बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। AW3 से अब्दुल वहीद। आज जो सहूलत बाज़ार में लोग ज़लील ख़्वार हो रहे हैं कि जी इतना महंगा पेट्रोल लगा के आते हैं तो 1 किलो सब्ज़ी मिलती है। सब्ज़ी इतनी महंगी है, टमाटर 100 रुपये से 200 रुपये किलो हो गया, स्ट्रॉबेरी 120 तकरीबन 100 से 200 किलो हो गई है, बीफ तकरीबन 36 रुपये बढ़ गया है, यानी कि हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इससे अल्लाह के फजल से जो बात जो अल्लाह ने मुझे ये जो सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बताते हैं कि ख्वाब बताने का जो इल्म जानते थे तो उन्होंने कहा कि खाना आने से पहले इसकी मैं ताबीर बताऊंगा, ये इल्म मुझे अल्लाह ने सिखाए हैं। तो जो अल्लाह ने मुझे जो बात सिखाई है तो अल्लाह के फजल ये बड़ी बात दुरुस्त होगी। जो मैंने ही पहले वीडियो में मैंने बना के भी चढ़ाई थी, पहले भी चढ़ाई थी कि मैं बताता हूँ, शेर बताता हूँ। आओ मैं बताता हूँ तकदीर उमम क्या है। ज़रूरत ख़ास अव्वल ज़ेबाशो आराश आखिर, यानी कि जो इंसान की ज़रूरत ख़ास ज़रूरत है, इंसान की ख़ास ज़रूरत क्या है? खाना पीना। यानी कि एक ज़िंदगी जो है, इंसान की जो ज़िंदगी है वो एक खाने पीने पे इन्सार करती है। खाना पीना तो इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो आपने जो चीज़ें हैं, जिस ज़रूरत है ख़ास की चीज़ें, उनको आपने कंट्रोल कैसे करना है। अभी ये रमज़ान शुरू होने से पहले मदी चैनल पहले बता रहे थे कि हमने रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की तैयारी करनी है। तो मैंने जो शेर बताया कि जो मैं बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, ज़रूरत ख़ास अव्वल, तो उसके लिए ये था कि चीज़ें जो सब्ज़ियात हैं वो घर पे लगाएं। इतनी मैंने देखा है, इतनी कॉलोनियाँ बन गई हैं और वो कॉलोनियाँ बनाने वाले ऐसे खबीस हैं कि वो आगे फिर भाग रहे हैं कि वो चीज़ जगह ले लें, वो 10 एकड़ ले लें, वो ले लें, लगा के तो लाने वो पड़ी रहे, इनकी ज़मीन को काश नहीं करना। सूरह इब्राहिम रुकू नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन को किनारों से मैं घटा रहा हूँ। और हज़रत मूसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त दुनिया की आबादी थी 25,000 और इस वक्त दुनिया की आबादी है 8 अरब से भी तजावज़ कर गई है। और ज़मीन दिन दिन अल्लाह ताला घटती जा रही है साइड से और आबादी बढ़ती जा रही है। तो यानी कि हमने आबादी के साथ अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया है कि तमाम नेमतें, यानी अल यौमा अकमलत लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि आज आपका दीन मुकम्मल हो गया। तो उसके साथ आता है कि नेमतें मुकम्मल हो गई, यानी कि नेमतों की कमी नहीं है। सिर्फ इंसान ने ये जो बुरहान खुद पैदा किया है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। कि यानी कि वो जो बता रहे थे कि ये कॉलोनियाँ इतनी बन गई हैं, उनकी जो आगे जगह सारी फालतू पड़ी हुई हैं, वो काश्त नहीं हो रही, ज़मीन को काश्त नहीं कर रहे। ये अभी ये छोटी चीज़ें, मैं नहीं कहता कि घर में आप किन्नों का दरख्त लगा लें, आम का दरख्त लगा लें, उसकी जड़ें निकलती है, दीवारों को ख़राब करती है, घर में बड़ा दरख्त ना लगाएं, लेकिन स्ट्रॉबेरी हो सकती है, छोटी सब्जियात, छोटे फल हो सकते हैं, वो आप लगाएं। यानी कि आप रमज़ान में आपने ज़रूरतें, जो मैंने बताया ज़रूरत ख़ास अव्वल, जो एक अशिया खुदोनोश है, वो तो इस्तेमाल होनी है। रोज़े की हालत होती है, उसमें लोग हर किसी का ये दिल करता है कि ये चीज़ खा ले, ये चीज़ खा ले, उसको आप यानी कि उसको आपको कम इस्तेमाल करने वाली चीज़ें वो वीडियो में बाद में बताऊंगा आपको। तो यानी कि आप वो चीज़ें कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उन आपको चीज़ों को, हाँ ये आपको बता दूं कि एक निजी चैनल वाला बता रहा था कि वो जी चीज़ें कम, महंगाई कैसे होती है, जिनको उसको पता ही नहीं था। ये यानी कि जो बात बताऊँगा अल्लाह फजल जो चीज़ मैं बताऊँगा इंशाल्लाह वो दुरुस्त होगी। मैं बताता हूँ आपको कि ये चीज़ की जो महंगाई होती है तलब और रसद से होती है। तलब, डिमांड और सप्लाई, यानी कि तलब और रसद। तलब होती है कि आगे जो जितनी चीज़ इस्तेमाल होनी है, और रसद होती है जो चीज़, यानी कि आप अपने जो चीज़ है जितनी पीछे से आ रही है, यानी कि ज़्यादा चीज़ होगी उसकी वो रसद होगी, तो आगे वो चीज़ उसकी कीमत कम होगी। तो तलब ज़्यादा हो, यानी कि चीज़ इस्तेमाल ज़्यादा हो और कम रही हो, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि वो रेट चेक करें। ये अभी जिसको मैंने ये देखा है कैसे जाहिल लोग हैं कि देखो वो जी ऑफिसर, हमारे बैंक ने कहता होगा ऑफिसर अच्छे हैं, वो तो मेरे ही अल्फाज है कि पाकिस्तान का जो 50 से 60 हज़ार पाकिस्तान का जो अफसर है, जो एहलकार है, वो तनख्वाह ले रहा है, उससे मुल्क की आवाम की बेहतरी की तो ना रखें। यानी कि मैं नहीं कहता कि वो अच्छे हैं, यानी कि वो कहते हैं कि उनके रेट चेक करें, और रेट क्या चेक करने से नहीं होता, चीज़ ज़्यादा पैदा करें, इस चीज़ उसकी, यानी कि रसद ज़्यादा होगी तो तलब से जो रसद ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत कम होगी, तीसरा चीज़ कम होती है। यानी कि आपने चीज़ें पैदा करनी है, पैदा करने की तरफ ध्यान नहीं है। ये मैं खुद ही कह रहा हूँ कि अभी इतनी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी है, उसको काश्त तो करवाएं ना। ज़मीन पड़ी है, यानी कि हमारे सियासतदान ऐसे नाअहल हैं, हमारे जो अदारे जो ऊपर सीनियर बैठे हैं वो इतने नाअहल हैं, नालायक हैं कि किसी को पता ही नहीं कि काम कैसे करना है।
کام کیسے کرنا ہے، یعنی کہ فالتو چیز ہے اس کو آپ نے جو فالتو زمین پڑی ہے اس کو آپ کاشت کریں۔ اور آگے جو عوام ہے، تو ابھی یہ جو بات ہے ایک ابھی آپ کے نالج میں اور باتیں شیئر کر سکوں کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کے حکمران اس طرح کی لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کی قوم اس طرح کے عوام، یہ بات الفاظ غلط ہے کیونکہ میں بھی قوم میں شامل ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں لائٹ بند کرتا ہوں، ٹوٹی بند کرتا ہوں، تو کبھی جا رہا ہوں تو کسی کو لفٹ دیتا ہوں، یعنی کہ میں بھی تو عوام میں آتا ہوں۔ تو یہ فکرہ بالکل غلط ہے۔ فکرہ اس طرح درست ہے کہ جس طرح کے حکمران اس طرح کی عوام، یعنی کہ حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، تو یعنی کہ عوام کو حکومت کو چاہیے وہ کاشت کریں۔ جب وہ کاشت کریں گے تو پھر عوام گھر میں پلاٹ بنے ہوں، وہاں سبزیاں لگیں، یعنی کہ چین کیسے آگے نکل گیا، وہ گھروں میں پھول نہیں لگاتے، وہ سبزیاں لگاتے ہیں۔ تو سبزیاں لگاتے ہیں تو اس طرح معیشت کو تقویت ملتی ہے، جو ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جو ایک چیز کی کمی کو اس طرح پورا کیا جاتا ہے کہ آپ گھر میں بھی سبزیاں لگائیں، پھل لگائیں، چھوٹے بھی اسٹرابری ہو سکتی ہے، دوسرا خربوزہ بھی ہو جاتا ہے۔ خربوزہ جو یعنی کہ جو چھوٹے بیلدار پودے ہیں جن کے بڑے اب درخت بینچ کہتے ہیں، درخت جو اب کھلی جگہ ہے تو اس کا بڑا درخت بھی لگا لیں، لیکن جو چھوٹی جگہ ہے اس پہ آپ بیلدار لگا لیں۔ اور دوسرے اسٹرابری یعنی کہ کافی دھنیا، یعنی کافی چیزیں، سبزیات تو بہت ساری ہو جاتی ہیں، پھل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دھیان ہی نہیں ہے، بس وہاں پھول لگانے ہیں تو اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یعنی کہ ان پھول میں دیکھیں، پھولوں میں کوئی خاص طرح کام کا پھول ہی نہیں، ایک ہی گلاب کا پھول کام کا ہے جس کا ارک گلاب بنتا ہے یا گلقند بنتی ہے، اور باقی ساری آرٹیفیشل پھول ہیں۔ تو میں اس لیے میں بتاتا ہوں کہ بتاتا ہوں تقدیر امام کیا ہے، ضرورت خاص اول، یعنی ان کے اپنے ضرورت خاص سے اول کی طرف توجہ دینی ہے، اس کو پیدا کرنا ہے۔ تو اس کی جب رسد زیادہ آئے گی تو پھر وہ طلب سے جب رسد زیادہ ہوگی تو پھر قیمت کنٹرول ہوتی ہے۔ قیمتیں چیک کرنے سے قیمتیں چیک کرنے سے وہ قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی، بلکہ بڑھتی ہے۔ طلب کم ہو اور رسد زیادہ ہو تو پھر قیمتیں کنٹرول ہوتی ہیں۔ AWD سے عبد الوحید، اللہ حافظ۔